हाय केप्रिकॉन्स, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये रीडिंग है आपकी दिसंबर मंथ की है, ठीक है। केप्रिकॉन सन मून एंड राइजिंग, अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए पर्सनल लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले लेट्स सी। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई द हर्मिट कार्ड, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट फॉर योर पर्सनल लाइफ। ओके, विच वन शुड आई टेक? ओके, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ में आपके कैसे रहेगी दिसंबर मंथ, केप्रिकॉन। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी है, इवन होम लाइफ भी अच्छी है, करियर आपका काफ़ी अच्छा है, फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। इट्स लाइक कि सब कुछ है आपके पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आपके प्रोफेशन में, ठीक है। अच्छा खासा आपका सैलरी है, इनकम है, कहीं से रिटर्न्स आप चाहते थे तो वो आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर कहीं पे किए थे तो शायद आपको वो भी मिलेंगे। कहीं से आप हेल्प चाहते थे, मॉनेटरी हेल्प, तो वो भी शायद हो सकती है यहाँ पे। और दूसरे लोगों के लिए आई फील कि आप किसी की हेल्प करोगे शायद, ठीक है। बट आई थिंक इन शॉर्ट आप पैसे जमा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लिटरली वो एक कहते हैं ना कि एक धनराशि इकट्ठी कर लेना, या वो जो भी आप वर्ड आप यूज़ करते हो, लेकिन हाँ कुछ तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है आपके मॉनेटरी साइड पे। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हो सकता है कुछ लोग घर में कुछ नई चीज़ें रेनोवेट करें, या तो कुछ नया फर्नीचर हो गया, या कुछ तो है यहाँ पे कुछ, या तो नया घर भी कुछ लोग शायद लेना चाहें तो ले सकते हैं, या तो रिन्यूअल है यहाँ पे, ठीक है। विद द हर्मिट इन द पर्सनल लाइफ आई फील कुछ आंसर्स है जो आप शायद ढूंढने वाले हो, अपने सोल सर्चिंग जिसको कहते हैं, राइट। हम अपने अंदर आंसर्स को ढूंढते हैं, ना कि बाहर। सो थोड़ा सा यहाँ पे क्वाइट एंड मेडिटेशन एंड एक अकेला टाइम है आपका, शायद खुद के साथ आप अकेला टाइम लोगे यहाँ पे, आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़ा शट ऑफ करके, क्योंकि कुछ तो है जो इट्स लाइक कुछ आंसर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे चाहिए पर्सनल लाइफ में, ठीक है। या तो किसी और को शायद अगर आपसे कुछ आंसर चाहिए तो आप उसको भी शायद वो विजडम आपके अंदर आ जाएगी कि आप किसी और को भी आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। बट लेट्स सी आपके क्लैरिफायर्स क्या है यहाँ पे। वी हैव 5 ऑफ वंस एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आपकी खुद की इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है किसी रिश्ते में, ठीक है। या तो फाइट या आर्ग्यूमेंट अगर चल रही थी किसी के साथ, अपनी फैमिली में या कहीं पे, ठीक है। या अपने वर्क प्लेस पर भी कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे वो आर्ग्यूमेंट एंड थोड़ी सी कॉम्पिटिशन वाली वाइब्स लग रही है। सो उसमें आपकी जो एक थिंकिंग है, आपका जो एक नोइंग या नॉलेज जिसको हम कहते हैं ना, और आपका कम्युनिकेशन पावर, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आपको क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, इस मंथ में। इट्स लाइक कुछ भी बुलशिट है या कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा है ना, आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे शायद, मुझे लग रहा है। इट्स लाइक ये लोग झगड़ रहे तो इनको झगड़ने दो, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, इट्स लाइक आप खुद इस भीड़ से अलग होने वाले हो फाइनली, आई फील, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई फील आप मीडिएटर का भी काम कर सकते हो, मतलब किसी और का झगड़ा चल रहा है और आप वहाँ पे सुलह करवा सकते हो, वो भी मुझे लग रहा है। हो सकता है आप लोग काउंसलर भी हो, लोगों की आप हेल्प करते हो इस तरीके से, मे भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे कम्युनिकेशन की ही वाइब्स आ रही है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन आपका रहेगा ज़्यादा। आई डोंट थिंक कि या आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना भी पड़ेगा, ठीक है। इट्स लाइक कुछ भी चीज़ है ना, वो ऐसे ही मत छोड़ देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन इन योर वर्क प्लेस या इवन इन योर पर्सनल लाइफ, चीज़ों को जितना क्लियर रखोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ बोलने से पहले, या कुछ ईमेल वगैरह हो गया, मैसेज वगैरह या कुछ भी आप भेज रहे हो ना, उसको पहले क्रॉस चेक कर लेना कि आप क्या भेज रहे हो, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे डिलीजेंटली चेक करना, थोड़ा और उसको क्लैरिटी के साथ डिटेल में जाके देखना। आई थिंक काफ़ी क्या व्हाट वी से, व्हाट इज़ दैट वर्ड, बहुत ही यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ हर डिटेल को चेक करने वाली वाइब्स है कि हर डॉक्यूमेंट को भी आई थिंक साइन करने से पहले चेक करना आपका बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू केप्रिकॉन फॉर दिसंबर।
Yeah, we have a new romantic cycle begins, new moon in Libra. This is beautiful. And we have faith in your dreams. Okay, और दोनों ही kind of purplish vibes हैं यहाँ पे. Confidence is your key to success. Okay, so यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है. ओके, ओवरऑल आपके कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, उनमें आपका जो फेथ या विश्वास था ना वो बढ़ने वाला है. ठीक है, या बिकॉज इट्स लाइक आप एक्चुअली बहुत क्लियर हो ना अपने माइंड में, अपने थॉट लेवल पे कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो डेफिनेटली वो जो चीज़ है वो आपका फेथ बढ़ेगा. कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स या न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, कमिटमेंट आपका हो सकता है किसी के साथ. ठीक है, इस मंथ में बैलेंस में चीज़ें आ रही है, स्केल्स आर नाउ बैलेंसिंग इन योर फेवर. सो ये जस्टिस एंड कर्मा की भी बात करता है ये कार्ड, राइट, रिलेशनशिप्स के मामले में. सो या कुछ लोगों की डेफिनेटली ये न्यू रोमांटिक साइकिल है. सो अगेन इट्स लाइक है कोई या तो न्यू पर्सन होगा आपकी लाइफ में, या तो आपको मिलेगा कोई आपका सोलमेट. ठीक है, जिसके साथ आपकी एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगी. सो कंग्रेचुलेशंस गाइज अगर ये हो रहा है तो. सो मे बी दैट्स वाई आप शायद इस पर्सन के बारे में भी शायद सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हो, इस पर्सन को समझने के लिए शायद थोड़ा टाइम लोगे आप. ठीक है, सो या आप सोच समझ के स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ो, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो. ठीक है, इस टाइम पे. एंड आई थिंक आपकी सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी इस मंथ में विद दिस लिब्रा कार्ड. ओके, आपको यू नो मे बी आई थिंक कुछ लोग हैं जो काफ़ी अकेले में रहना प्रेफर करेंगे, लेकिन दूसरी साइड आपको शायद मन करेगा कि पार्टी वगैरह गैदरिंग्स में जाओ या लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो. यू नो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न फॉर दिसंबर. और आपके जो सपने हैं ना वो एक्चुअली पूरे हो सकते हैं. ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है, वो ड्रीम करना आपको नहीं छोड़ना है. ठीक है, कुछ भी हो जाए सपने देखते रहो, गिव अप मत करो. आपको मेन मैसेज यहाँ पे ये है, इंटेंशन भी है यहाँ पे. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. एंड वी हैव 22 एंड 23. सो और यहाँ पे भी 9 एंड 10 है. सो इट्स लाइक आप प्रोग्रेस कर रहे हो, एक नेक्स्ट लेवल पे कोई जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएट होता है कोई, लाइक या तो स्कूल से कॉलेज में जाता है, यू नो, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, आई मीन वॉट एवर यू कॉल इट, मास्टर्स, एंड देन वी हैव द जॉब. एंड यू नो जॉब में भी प्रमोशंस होते, तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ड्रीम के बहुत ही करीब पहुंच रहे हो शायद. ठीक है, इंटेंशन है एंड गोल्डन पैलेस है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. इस मंथ में या तो आपने पास में भी कोई इंटेंशन सेट किए थे या कुछ ऐसा आपका गोल था, तो वो पूरा हो सकता है और बहुत ही मैजिकल तरीके से वो हो सकता है. सो with this dandelion and this owl, this is a very pure and you know बहुत ही प्योरिटी वाली वाइब्स है इस कार्ड में. इट्स अ वेरी मैजिकल टाइम फॉर यू. मे बी इस मंथ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, या तो इट्स लाइक जो इंटेंशन सेट करोगे ना इस मंथ में, हो सकता है कि न्यू ईयर के बाद का भी जो नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग है, क्योंकि सी वी हैव द नंबर 23, राइट. सो 22 में से हम 23 में जा रहे हैं. सो काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग में. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिंक्रोनिसिटी, राइट, कि जो इंटेंशन आप इस साल में नेक्स्ट ईयर का पूरा आप प्लानिंग करोगे ना, एक्चुअली वो जो इंटेंशन है आपकी वो पूरी हो सकती है. और ये जो गोल्डन पैलेस है यहाँ पे बहुत ही यू नो वो वेल्थ, वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो भी आपको चाहिए, गोल्डन टाइम जिसको कहते हैं, वो आपका स्टार्ट हो रहा है शायद. ठीक है, मोस्टली मुझे लग रहा है 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा ईयर होगा. यू नो इट विल बी लिटरली वेरी ब्यूटिफुल आई फील. सो अच्छे से इंटेंशन सेट करो, मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, जो भी आप टेक्निक्स या स्पेल्स या जो भी कर सकते हो, मेडिटेशंस, वो सब कुछ आप करो. ठीक है, प्रेयर वगैरह में आप अगर आप मानते हो तो वो भी आप कर सकते हो. कुछ लोग यहाँ पे कोई गोल्डन पैलेस जैसी जगह पे या यू नो कुछ ऐसा टेम्पल हो सकता है जहाँ पे आप जाओ. ओके, मे बी कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज. इट्स लाइक आपके इंटेंशंस ना बहुत ही प्योर होंगे, और जितने प्योर आपके इंटेंशंस होंगे ना उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्ट भी होंगे. ठीक है गाइस, तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, आई मीन आई जस्ट लव दिस कार्ड. नंबर 22 है, मास्टर नंबर है, जो कि मैनिफेस्टेशन की ही बात करता है. ठीक है, सो या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न फॉर दिसंबर. इट्स लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो अचानक से ही हो जाएगी आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में. हो सकता है एक यू नो मिराक्युलस सा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मिराकल हो सकता है. यू नो वी हैव द मेडालियन. सो या मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की भी वाइब लग रही है, और कुछ जीत, यू नो कोई किसी ने कुछ जीत लिया है फाइनली. मुझे वो एक फीलिंग आ रही है कि फाइनली मैंने यू नो मुझे मेडल मिल गया, जैसे मेडल मिलता है, राइट. किसी आप अगर एथलीट हो या स्पोर्ट्स में भी हो, या इवन आप कहीं कंपटीशन में भी थे किसी, यू नो वहाँ पे आपको कुछ सर्टिफिकेशन मिला,
आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है अपनी वर्क प्लेस पर, कुछ लोगों को। सो ये डेफिनेटली वो एक्सपांसिव एनर्जी है कि आपकी जो एक आपका जो ऑरा है वो तो ठीक है, लेकिन आपकी रेपुटेशन आई थिंक इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है। लोग काफ़ी आपकी तारीफ़ करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा ज्वेलरी या कुछ ऐसा मिल सकता है, ठीक है, किसी से, मतलब कि कोई ख़ास स्पेशल पर्सन हो सकता है जो आपको कुछ ऐसा दे। कुछ लोगों के लिए आई फील कि अगर कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो ओल्ड है, या जैसे कि कोई रिंग हो गई या ब्रेसलेट या कुछ भी हो सकता है जो आपने काफ़ी सालों से अपने पास रखा है, लेकिन अब शायद आपको उसकी ज़रूरत नहीं, या तो जिस वजह से आपके पास वो थी अब वो वजह ही ख़त्म हो गई है, तो शायद आप उसको लेट गो भी करोगे, रिलीज़ भी करोगे, ठीक है। मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है। बट या दिस इज़ लाइक कि दिस गोज़ बोथ वेज, ओके। सो एंड जब भी ये कार्ड आता है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा वो कमिटमेंट वाला वो वाइब आ ही जाता है साथ में। सो जैसे आपको सूट हो रहा है वैसे लीजिएगा। Okay, so let's see finally what we have for you for December month, Capricorn, wrapping up with the reading. Wow, oh my god guys, this is such a beautiful ending to your reading. आपने आई थिंक कुछ तो आपका सपना था जिसमें आपने गिव अप नहीं किया, और वो सपना एक्चुअली पूरा हो रहा है क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा फाइट किया। या तो इस मंथ में भी थोड़ा बहुत शायद आपको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन see, we have this 10 of cups and we had the 10 of pentacles and now we have the 10 of cups. This is a completion, right? This is celebration. It's like आपकी फैमिली में या कहीं पे कुछ तो ऐसा है। It's like कुछ आपने जीत लिया या अचीव कर लिया है, या तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप एक छोटी चीज़ जैसे फैमिली डिनर हो गया, वो आप इन्जॉय कर पाओगे, अपनी फैमिली वालों के साथ मिल पाओगे। शायद अगर आप लोग दूर थे तो वैसी वाली वाइब्स है। सो आपका एक कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस मंथ में, दिसंबर में, लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल रहा है। बहुत ही सुकून है, शांति है, ऐसे लोग हैं, सोल कम्युनिटी वाले लोग हैं आपके आसपास जो कि आपको समझते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। भले ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स लाइक कि थोड़ी सी चैलेंजेस है एक साइड, लेकिन दूसरी साइड आपकी अच्छी कम्युनिटी भी है। सो ऐसे सपोर्ट सिस्टम को ही हमेशा ढूंढो अपनी लाइफ में, ठीक है। चैलेंजेस जो है वो तो आप फाइट कर ही लोगे क्योंकि आप एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ये जो जैसे सी डाइवर जैसा दिख रहा है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे एक अनजान टेरिटरी में ये आ गया है, ठीक है। इसके सामने 7 लोग हैं, लेकिन फिर भी ये इट्स लाइक हिम्मत चाहिए ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो हिम्मत है आप में, ओके। सो या आई थिंक आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है। सो कंटिन्यू विद दैट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ये आपकी रीडिंग थी। कमेंट करना आपको कैसी लगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।